समाचार में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के परेड में दिखेगा मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा, वायुसेना और नौसेना की महिला लड़ाएंगी परचम। बड़ी खबर में हम आपको बता देंगे जेडीयू कांग्रेस में बड़ी तकरार, बीजेपी नीतीश के लिए दिखा रही प्यार, क्या हार में फिर हो सकता है बड़ा खेल। बड़ी खबर में हम आपको बता देंगे प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के धनबाद आने से लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। बड़ी खबर में हम बता देंगे मुंबई से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट ढाका डाइवर्ट, कोहरे के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस अभी फंसे। खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरा। जी हाँ, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं समर्थन तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ, गणतंत्र दिवस के परेड में दिखेगा मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा, वायुसेना और नौसेना की महिला लड़ाएंगी परचम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना की ओर से इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में मेड इन इंडिया के निर्मित हथियार आकर्षण का केंद्र होंगे। इसमें LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, पिनेका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नाग एंटी टैंक मिसाइलें होंगी। रक्षा बलों में महिला की बढ़ती भूमिका को भी सेना परेड में प्रदर्शित करेगी। इससे 60 महिला सैनिक ट्राई सर्विस की महिला मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनने जा रही है, जिसमें वायुसेना और नौसेना की महिलाएं भी शामिल होंगी। LCH प्रचंड LHL द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसमें शक्तिशाली जमीनी हमले और हवाई युद्ध क्षमता है। हेलीकॉप्टर में आधुनिक स्टील्थ विशेषताएं, मजबूत कवच और सुरक्षा और जबरदस्त रात में हमला करने की क्षमता है। हम आपको बता दें कि जहाज पर उन्नत नेविगेशन प्रणाली, नजदीकी लड़ाई के लिए तैयार बंदूकें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें LCH को आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अनुकूल बताया। NAG को DRDO द्वारा दिन और रात की स्थितियों में अत्यधिक मजबूत दुश्मन टैंकों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में रक्षा प्रणाली का हो रहा विकास, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ, जेडीयू कांग्रेस में बढ़ी तकरार, बीजेपी नीतीश के लिए दिखा रही प्यार, बिहार में फिर हो सकता है बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच पड़ोसी राज्य में बिहार में सियासी पारा बढ़ा जा रहा है। चर्चा है कि खरमास के बाद यहाँ फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 जनवरी का बिहार दौरा टल गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया जा सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि 13 से 27 के बीच बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की पलटी मारने की आशंका जताई। जेडीयू नेताओं के बयान से इस बात का और हवा मिली है, जबकि पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू के नेता कांग्रेस पर हमलावर है। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने एक न्यूज चैनल रिपोर्टर को बताया कि उनकी पार्टी बिहार की जीती हुई सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर जिसे समझौता करना है करे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन था। पार्टी तब 40 में से 17 सीटों पर चुनाव में और 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस लिहाज से जेडीयू इस बार 17 सीटों पर दावा कर रही है ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ गई तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कितने सीटें मिलेंगी। सीट बंटवारे की घोषणा से पहले सीपीआई ने 5 सीटों का दावा किया है, जबकि सीपीआई 3 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार होंगे बीजेपी गठबंधन में शामिल, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के धनबाद आने से 5 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद से प्रधानमंत्री 27 जनवरी को चुनावी संक्रांत करेंगे। यहाँ से झारखंड की 5, बिहार की 3 एवं बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर भाजपा की नजर है। चुनावी रणनीति भी इसी को लेकर तैयार की गई है। इस बात का संकेत धनबाद में शुक्रवार को हुई भाजपा नेताओं की अहम बैठक में दिया गया। प्रधानमंत्री जनसभा के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे। भाजपा ने इस बार आम चुनाव को लेकर नारा तय किया, अब की बार 400 पार। झारखंड में तो भी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी जीत को लेकर आशान्वित है। गांव गली गली केंद्र सरकार की योजनाएं की जानकारी पहुंचे, किस प्रकार देश की डगर पर कदम ताल कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। कैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, गरीबों तक योजनाएं पहुंचे, यह बताया जाए। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मजबूत मुस्तैदी भाजपा की रणनीति की सबसे अहम हिस्सा है। इन्हीं बिंदुओं को मजबूती देते हुए भाजपा चुनावी समर में परचम फहराने को हर जतन करेगी। बाद के अगल बगल में गिरटी, कोडराम, गोड्डा, दुमका सीट है। उससे सटे बिहार के जमुई, बांका एवं भागलपुर लोकसभा सीट है। प्रधानमंत्री की सभा का असर इन क्षेत्रों पर पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो खींचे लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, मुंबई से गुवाहाटी जारी फ्लाइट ढाका डाइवर्ट, कोहरे के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस नेता भी फंसे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में खराब मौसम के कारण मुंबई से
जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के कारण फ्लाइट में 6E5316 को बांग्लादेश के ढाका की ओर मोड़ दिया गया था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ढाका से गुवाहाटी तक उड़ान संचालित करने के लिए अब एक वैकल्पिक चालक दल की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को अपडेट के बारे में सूचित किया गया और उन्हें जहाज पर आना परोसा गया। हम आपको बता दें कि इस फ्लाइट में एक कांग्रेस नेता सूरज ठाकुर भी फंस गए हैं। एयरलाइन ने शनिवार को कहा कि गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट में सवार एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि घने कोहरे के कारण फ्लाइट को ढाका की ओर मोड़ दिया गया था। सभी यात्री विमान के अंदर थे क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि और पूर्व राज्य युवा कांग्रेस के सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने मुंबई से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की उड़ान 5319 ली, लेकिन घने कोहरे के कारण उड़ान गुवाहाटी में नहीं उतर सकी। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का चौथा समन जारी किया और 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किया और पूछा कि वह जांच से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2011 से लेकर 2014 तक अरविंद केजरीवाल बड़ी बातें करते थे। उस समय वह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे। आज वह खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है। ठाकुर ने आगे कहा कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सीएम पर कड़ा प्रहार करते हुए अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से भाग रहे हैं। उन्होंने शनिवार को ANI से कहा कि हर बार जांच को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ईडी को समन मिला, उन्होंने कहा कि वह अपनी गोवा यात्रा पर जाएंगे। आप जांच से भाग रहे हैं क्योंकि आप सवालों का जवाब देने से डरते हैं। लगता है कि ईडी और CBI जैसी जांच एजेंसियों ने भारतीय स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। तो आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपना समर्थन दर्ज करवाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, NSCN-IM के 6 आतंकवादी गिरफ्तार, जब्त किए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में सुरक्षा बलों ने NSCN-IM के 6 आतंकवादियों को पकड़ा। कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। लोंगडिंग शहर और न्यूआसा के बीच क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों और लैंडिंग पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। लोंगडिंग के SP डोक्यो गुमजा ने शनिवार को कहा कि इस अभियान के दौरान गुरुवार को विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। SP ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कैडरों ने खुलासा किया कि नाकुन और खासा गांव के बीच एक ठिकाने से अत्याधुनिक हथियार भी थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आगे की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 3 MQ असलट राइफल, डेटोनेटर, मोबाइल फोन और अन्य युद्ध जैसे सामान बरामद हुए। दोस्तों, अगर आप भी भारत की सेना के साथ गए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। तमिलनाडु मठ के शंकराचार्य ने किया प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन, प्राण प्रतिष्ठा के साथ आयोजित करेंगे 40 दिनों का खास यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित काची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि वह प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी के यज्ञशाला में 40 दिन की विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। दरअसल विपक्ष की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि चारों पीठ के शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इसी बीच काशी कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत की जाएगी, जो अगले 40 दिनों तक चलेंगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी स्थित हमारे यज्ञशाला में 40 दिनों तक विशेष पूजा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी स्थित हमारे यज्ञशाला में 40 दिनों तक विशेष पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे काशी स्थित यज्ञशाला में भी इस मौके पर 40 दिन की विशेष पूजा की जाएगी, कि राम मंदिर कार्यक्रम के साथ शुरू होगी। पूजा वैदिक विद्वान के मार्गदर्शन में होगी। इनमें लक्ष्मीकांत दीक्षित भी शामिल है। 100 से ज्यादा पुजारी इस दौरान पूजा और हवन करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि राम मंदिर का उत्सव पूरे देश में देखने को मिल रहा है तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले सप्ताह मेघालय की पहली यात्रा पर जाएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 15 जनवरी को तुरा में मेघालय गेम्स 2024 का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले सप्ताह 2 दिवसीय यात्रा पर मेघालय जाएंगी। 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का यह राज्य का पहला दौरा होगा। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति 15 जनवरी को तुरा में मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि खेलों में लगभग 3000 एथलीट भाग लेते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू राज्य में कुछ विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन और
शिलान्यास भी करेंगे। 15 और 16 जनवरी को राष्ट्रपति की यात्रा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जिन सड़क पर वह यात्रा करेंगे उनकी मरम्मत की जा रही है और सड़क के किनारे को सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुर्मू की यात्रा के दौरान तुरा और शिलांग में कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे कि उनकी यात्रा यादगार रहे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मॉरिशस में हुआ राममय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव मनाने के लिए विशेष छुट्टी। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुओं का लगभग 500 वर्ष का इंतजार खत्म होने जा रहा है। भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं में उत्साह है। हिंदू समुदाय राम में है। हिंदुओं की बड़ी आबादी वाले देश मॉरिशस ने 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरिशस के कैबिनेट ने वहां हिंदू कर्मचारियों को 22 जनवरी को 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी है। इस दौरान वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे और लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। इसके लिए मॉरिशस के हिंदू सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने मांग की थी। प्रधानमंत्री जगन्नाथ की अध्यक्षता वाली मॉरिशस की कैबिनेट ने 12 जनवरी 2024 को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि सोमवार 22 जनवरी 2024 की दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने का फैसला किया गया है। भारत में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो अगर आप यहाँ समझते कि अयोध्या का राम मंदिर पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए उत्साह लेकर आ रहे हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए श्री राम। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में तांडवकारी तूफान की तबाही से हाहाकार, 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द और 2400 प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका में तांडवकारी तूफान ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। इतना अधिक शक्तिशाली था कि हजारों मकानों की छतों को और घरों के सामने को साथ उड़ा ले गया। हजारों पेड़ पौधे उखड़ गए और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हजारों वाहन पानी में डूब गए और अपने स्थानों में सैकड़ों फीट दूर उड़कर पहुंच गए। इस शक्तिशाली तूफान के चलते अमेरिका में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावा 2400 से अधिक उड़ानों में देरी की गई। अमेरिका में फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट यानी कि flightaware.com आंकड़ों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी गई है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में शक्तिशाली तूफान आने के बाद मिड वेस्ट और साउथ में उड़ानों में देरी और सैकड़ों यात्री अमेरिकी हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। शिकागो के ओहार्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली 36% उड़ानों में से लगभग 40% उड़ानें रद्द कर दी गई और शिकागो मिडवे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाली और आने वाली उड़ानों में से लगभग 60% उड़ानें रद्द कर दी गई। इस बीच अन्य प्रभावित हवाई अड्डों में डेनवर इंटरनेशनल और मिलवेको। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर राम मंदिर ही बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी की इंटरनेशनल बैठक में सब हो गया तय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक सीहोर के क्रिसेंट रिसोर्ट में आयोजित की गई। करीब 9 घंटे चली इस बैठक में तय हो गया कि लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो है राम मंदिर। इन सभी 29 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी लोकसभा के बूथ स्तर तक जाकर लोगों को बताएगी कि राम मंदिर किसने बनवाया, वो कौन सी पार्टी है जिसकी वजह से अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11 दिन शेष है, तो ऐसे में वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिन के विशेष अनुष्ठान को लेकर भी पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी 22 जनवरी तक, और उसके बाद में मध्य प्रदेश का माहौल राममय करने की प्लानिंग बीजेपी ने की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें हासिल की थी। पिछली बार बीजेपी ने 28 सीटें हासिल की थी, वही कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाला छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसने छिंदवाड़ा में बीजेपी लोकसभा सीट पर खास जोर दे रही है। शिवराज सिंह चौहान भी मिशन 29 चला रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी को लोकसभा में 29 सीटें पर जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर बनेगा अहम मुद्दा? वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मालदीव ने अपने ही पैर पर मार ली कुल्हाड़ी, भारत से पंगा लेना पड़ सकता है भारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। एक और जहां भारत ने टिप्पणियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, वहीं दूसरे देशों ने भी भारत का साथ दिया। इस बीच भारत के लोग और कई बड़ी हस्तियां भी मालदीव पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने मालदीव घूमने की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कही। इसी के साथ बाइकआउट मालदीव भी काफी ट्रेंड करने लगा और कई विदेशी टूर बुकिंग एजेंसियों ने मालदीव पैकेज को बंद करने का भी प्लान किया। भारत से विवाद गहराने के बाद मालदीव के पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। भारत से ही सैकड़ों लोगों ने अपनी यात्रा निरस्त की है। इसके
इसके साथ ही मेक माई ट्रिप और इस माई ट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। मालदीव के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन बाजार है। भारतीय सैलानी बड़ी संख्या में मालदीव की यात्रा पर जाते हैं। हालांकि वर्षों में मालदीव में पर्यटकों की संख्या भारत का लगातार महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे यह शीर्ष पसंदीदा अवकाश स्थलों में से एक बन गया है। भारत से सैलानियों का मालदीव न जाना इस देश के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव का बायकॉट कर लक्षद्वीप जाने की बात कही है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत से पंगा लेना मालदीव को पड़ सकता है भारी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के आम लोगों के लिए बड़ी खबर, आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा 7,50,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार चुनाव से पहले बजट में आम लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा सकती है। अभी सरकार अस्पतालों में इलाज या भर्ती के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देती है। अब सरकारी मौजूदा बीमा कवर को 50% बढ़ा सकती है। सरकार को ऐसे सुझाव बजट में दिए गए हैं। अगर सरकार 50% हेल्थ इंश्योरेंस कवर को बढ़ाती है तो ये कवर बढ़कर 7,50,000 रुपए हो जाएगा। सरकार यह ऐलान 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाली अंतरिम बजट में कर सकती है। बजट 2024 में आयुष्मान भारत कवर बढ़ाने का निर्णय की घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विजन को पाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि बजट 2024 में के लिए आने वाली है बहुत सारी खुशखबरियां, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। 22 जनवरी को सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं ने मार्च पास्ट किया और सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नशे से दूर रहने, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ वोट करने और माता बहनों के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने गुलामी के कालखंड में भारत की नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नासिक में हूँ। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे काला राम मंदिर में दर्शन कराने का और मंदिर परिसर में सफाई कराने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से अपना आग्रह फिर दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान में जुड़ रहे हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में 22 जनवरी को मनेगी दीपावली। 14 लाख रंग बिरंगे दीपक से बनाई जाएगी श्री राम की आकृति। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। देश दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने 13 जनवरी को साकेत महाविद्यालय में 14 लाख रंग बिरंगे दीपकों से राम जन्मभूमि एवं रामलला के विग्रह की अनुकृत तैयार, इसे श्री राम कर्म भूमि न्यास एवं अयोध्या महोत्सव न्यास के संयुक्त संयोजन में आकार दिया जाएगा। कार्यक्रम में संयोजक केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तथा भागलपुर निवासी है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यह संयोजक श्री हरीश श्रीवास्तव ने साकेत महाविद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। बताया कि 14 लाख रंगीन दियों से भगवान श्री राम एवं राम मंदिर की भव्य अनुकृति तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल एवं गिरिराज सिंह शामिल होंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सीईओ सम्मेलन में CEC का निर्वाचन अफसरों को निर्देश, बेदाग लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC राजीव कुमार ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी कि CEO के मार्च से मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव बेदाग तरीके से कराने के निर्देश दिया है। राजीव कुमार बृहस्पतिवार को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के CEO के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। CEO ने कहा कि चुनाव
की सभी तैयारियां पुख्ता है। मार्च के पहले पखवाड़ा में आम चुनाव की घोषणा हो सकती है। कुमार ने कहा कि आगामी चुनाव का मुख्य जोर मतदाताओं के लिए बेहतरीन अनुभव सुनिश्चित करना है। सम्मेलन में उन सीईओ ने विस्तृत प्रस्तुति दी जिनके राज्यों में अभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ है। निर्वाचन आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि सम्मेलन हालिया विधानसभा चुनाव से। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।